क्या एआई हमारे आने वाले कल के लिए है खतरा? क्या एआई हमारी ब्लू कॉलर जॉब्स पे इम्पैक्ट डालेगा? क्या एआई क्रिएटिव वीडियोस और इमेजेस भी बना सकता है? क्या एआई के अंदर फ्यूचर है? हाँ, ये फ्यूचर है। क्या एआई के आने से कितने लोगों को बेरोजगार होना पड़ेगा? क्या एआई को आने से कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा? चलिए जानते हैं इसका पूरा सच, तो बने रहिए हमारे साथ। फोटोशॉप का इस्तेमाल करके असली दिखने वाली फर्जी फ़ोटोज़ को बनाया जा सकता था, लेकिन इसमें घंटों की मेहनत लगती थी। अब जॉब मार्केट बदलने वाला है, स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करने का तरीका बदलने वाला है, पॉलिटिकल सिस्टम बदलने वाला है, मिलिट्री वॉरफेयर बदलने वाला है। All the jobs. Every technological revolution leads to job change, and this would be no exception. Concerns over the rapidly expanding use of artificial intelligence. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear weapons, by a lot. The machines taking over is a threat for everybody. It's a threat for the Chinese and for the Americans and for the Europeans. It's just like a global. एलोन मस्क ने ये कहा कि एआई की प्रोग्रेस को स्लो डाउन कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। I think we need to regulate AI safety, right, frankly, because it is, I think, actually a bigger risk to society than cars or planes or medicine. और यहाँ तक कि एक कंपनी जिसका नाम बोस्टन डायनेमिक है, उसने एक ऐसा रोबोट बना दिया है जो आपकी सोच से ज़्यादा भी काम कर सकता है, जो आप सोच भी नहीं सकते उस मुकाम पर जाके काम कर सकता है। आप खुद वीडियो में देखिए। एटलस इसका नाम है, जो कि अपने आसपास के ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर सकता है, लकड़ी का एक फट्टा उठाकर खुद से रख सकता है, रास्ता ढूंढ सकता है उसके ऊपर से जाने का, और ऊपर मौजूद ह्यूमन वर्कर की मदद कर सकता है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जैसी चीज़ों में ये रोबोट ऑलरेडी बहुत मदद कर चुका है, और ये रोबोट को चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा तो सोचिए आप क्या होगा। इन रोबोट्स की एफिशिएंसी इंसानों से बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ना इन्हें सोने की ज़रूरत ना इन्हें खाने की ज़रूरत। हेलो, तो कैसे हैं आप सब? आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है एआई। एआई किस तरह हमारी जॉब्स को खा रहा है, किस तरह ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर जॉब्स पे इम्पैक्ट डाल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड रोबोटिक्स, इस अलग अलग नामों से एआई को जाना जाता है। तो बेसिकली एआई है क्या? क्योंकि जब एआई बन रहा था, एआई को प्रेडिक्ट किया जा रहा था, तो उसे बनाने वालों ने, उसे क्रिएट करने वालों ने ये चीज़ प्रेडिक्ट की थी कि सबसे पहले एआई जब आएगा तो वो ब्लू कॉलर जॉब्स को खाएगा। ब्लू कॉलर जॉब जैसे प्लम्बर हुए, ड्राइवर्स हुए, और फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स होते हैं, मशीन को चलाते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, वो उन सारी जॉब्स को सबसे पहले एआई खाएगा। उसके बाद आ गई वाइट कॉलर जॉब। आप अपना ऑफिस में बैठे हुए हैं, ना कोडिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये सारी कौन सी जॉब्स होती हैं? ब्लू कॉलर जॉब्स। इसके बाद जो आएंगी, फिर वो आएंगी क्रिएटिव जॉब्स, जो कि आइडियाज होता है, एनिमेशंस होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद वो सारी जॉब्स आती हैं कि इस तरह से एआई पहले ब्लू कॉलर जॉब, वाइट कॉलर जॉब, फिर क्रिएटिव जॉब्स को कवर करेगा। लेकिन जो प्रिडिक्शन किया था उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल उल्टा हो रहा है आज के टाइम पे। कैसे? क्योंकि एआई अब सबसे पहले वाइट कॉलर जॉब्स को खा रहा है, और कितनी जॉब्स को खा भी गया है। क्योंकि आप डाटा ऑपरेटिंग करते हैं, क्रिएटिविटी कुछ करते हैं। आप अगर आप एक बताओ, आप एक आर्टिस्ट हो, किसी कंपनी के लिए कुछ बनाते हो, राइट? लेकिन आज के टाइम पे किसी आर्टिस्ट की जरूरत ही नहीं है, किसी ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत नहीं है। आप 2 मिनट एआई पे कंटेंट लिखो, आपका सब कुछ जनरेटेड हो जाता है। तो इस तरह से सबसे पहले उसने व्हाइट कॉलर जॉब्स को खा लिया। अब आने वाले टाइम में ब्लू कॉलर जॉब्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन आप एक चीज बताइए, अगर आपको किसी प्लम्बर की जरूरत है तो आप किसी इंसान को बुलाएंगे क्या रोबोट को बुलाएंगे? रोबोट तो अभी पॉसिबल नहीं है। स्पेशली इंडिया के अंदर अभी कोई रोबोट आके आपका घर का सामान नहीं ला सकता, कुछ ठीक नहीं कर सकता। तो इन सब चीजों में बहुत टाइम है। किसी मशीन को ऑपरेट करने के लिए भी ह्यूमन चाहिए। अभी किसी कार को चलाने के लिए, बाइक को चलाने के लिए अभी भी ह्यूमन ही चाहिए। अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, तो अभी भी एआई ये काम कर रहा है कि आपको पूरा प्रोग्राम कर देगा, आपको पूरा डायग्नोस्ट कर लेगा और बता देगा कि आपके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। ये सब आ चुका है। लेकिन हम किस पे ट्रस्ट करते हैं? अगर आपकी तबीयत खराब है, ठीक नहीं है, तो आप किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। आप जाएंगे एक ह्यूमन के पास, नॉट अ रोबोट, राइट? तो इस तरह एआई जॉब्स को खा रहा है। तो ठीक है, अभी एआई जॉब को खा रहा है, कुछ जॉब जाएंगी, लेकिन उसके अलावा नई जॉब आएंगे भी। वो कैसे? नई जॉब किस तरह आने वाली है आने वाले टाइम में कि एआई जो है ना, ठीक है, वो आप बहुत अच्छा ऑपरेट करता है चीज़ों को। अब
ड्राइविंग भी कर लेता है, मशीन भी ऑपरेट कर लेता है, फाइनेंशियल एल्गोरिदम भी समझ लेता है, ट्रेडिंग के रिस्क और फैक्ट्स को एनालाइज कर लेता है, सारी चीज़ें कर लेता है। इसके अंदर एआई अब तक आ चुका है, लेकिन एआई को भी ऑपरेट करने के लिए एक ह्यूमन चाहिए, राइट। अगर मशीन के अंदर एआई है, अगर मशीन कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रही है अकॉर्डिंग टू एआई के थ्रू, एआई को कमांड देने के लिए भी हमें एक ह्यूमन चाहिए। तो हमें जो अब सीखना है वो सीखना है मशीन लर्निंग, कि मशीन को कैसे चलाया जाता है, एआई को किस तरह ऑपरेट किया जाता है, रोबोटिक्स को किस तरह ऑपरेट किया जाता है। तो इस तरह मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करिए, ताकि जब नया टाइम आए, जब रोबोटिक्स पूरी तरह हमारे वर्क को हैंडल करने लगे, तो उसको हैंडल करने के लिए आप होने चाहिए, उसको हैंडल करने के लिए आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए। अगर आप में अभी ड्राइविंग का स्किल्स है, ठीक है, अभी जो है आपने देखा होगा टेस्ला आ गई, बहुत सारी कार्स ऐसी आ गई जो ऑटो ड्राइवर है, जिनके अंदर जो ऑटोमेटिकली कार अपने आप ड्राइव होती हैं, लेकिन उन्हें ऑपरेट करने के लिए भी ह्यूमन चाहिए, राइट। आने वाले टाइम में लॉजिस्टिक्स के अंदर जब हमारे ऐसे ट्रक्स आ जाएंगे जो ऑटोमेटिकली ड्राइव करेंगे, सेल्फ ड्राइव करेंगे, तो उसे ऑपरेट करने के लिए भी ह्यूमन चाहिए। तो उसको किस तरह ऑपरेट किया जाए, किस तरह उस पर काम किया जाए, इन सब चीज़ों को सोचें, इन सब चीज़ों पर काम करें, सर्च करें। सिर्फ एक गहरे के अंदर बंद के मत रह जाएं कि मैं ये काम करता हूं तो मैं यही करता रहूंगा जिंदगी भर। नहीं, टाइम चेंज हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, आपको बदलना पड़ेगा, आपको अपने स्किल सेट डेवलप करने पड़ेंगे, नए स्किल्स बनाने पड़ेंगे, नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, जानना पड़ेगा काम कैसे किया जाता है, राइट। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें एआई अब तक नहीं उतरा है, तो आप उन चीज़ों पर काम करें, समझें कि एआई को हम किस तरह समझ सकते हैं, अपनी लर्निंग को पर ध्यान दें, अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखें। अगर अभी आप समय के साथ नहीं चले ना, तो समय फिर आपके साथ नहीं चलेगा, फिर आप बहुत पीछे छूट जाएंगे, फिर बहुत बेरोजगारी हमें फेस करनी पड़ेगी, स्पेशली ब्लू कॉलर जॉब्स के अंदर। तो बेसिकली पॉइंट मेरा यही है कि आने वाले टाइम में एआई आएगा, तो आप उसके स्किल्स को सीखें और आगे बढ़ें। अगर आपको ब्लू कॉलर जॉब्स के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी करनी हो, ब्लू कॉलर जॉब्स में जॉब चाहिए हो, ड्राइवर की जॉब चाहिए हो, पिकर एंड पैकर की जॉब चाहिए हो, स्टाफ मैनेजर की जॉब चाहिए हो, ग्राउंड मैनेजर की जॉब चाहिए हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स हैं हमारे पास जो ब्लू कॉलर्स में हम प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर मैंने नंबर दे दिया है और हमारी वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारी वीडियो देखने के लिए, और हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमेशा हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।